तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि यांकाई ने मियार की मदद से माइनिंग एरिया में जाकर यांग एनर्जी के सीड हासिल किए और उसी के फ्रूट को कंज्यूम करके यांकाई काइयून रेल्म की 3rd लेवल पर पहुंच चुका था। साथ ही साथ यांकाई सुमो को बचाने के लिए जैंग नाम के बंदे के साथ फाइट में उतर गया। उस बंदे के पास एक यूनिक मैजिकल ट्रेजर था। उसी आर्मर का यूज करते हुए वो हर एक अटैक से बचता जा रहा था, मगर यांकाई अपनी यांग एनर्जी का यूज करते हुए उसके आर्मर को चीर देता है। यांकाई का ये एटीट्यूड बहुत ही ज्यादा इम्प्रेसिव था। अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत उसी सीन से होती है जहाँ पर यांकाई जैंग को घायल कर रहा था। जैंग भी उसके सामने हार मान जाता है, मगर फिर भी यांकाई उसे छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। और उसी वक्त एक बंदे ने अरीना में जंप लगाते हुए सीधा यांकाई पर एक जोरदार पाम अटैक कर दिया, जिससे यांकाई काफी पीछे पुश हो गया था। यांकाई भी उस बंदे की फोर्स देखकर काफी ज्यादा चौंक गया। इधर वो बंदा जैंग से पूछ रहा था कि यंग मास्टर आप ठीक तो हो ना? जिस पर वो कहते हैं हाँ, तुमने सही वक्त पर आके मुझे बचा लिया, मगर तुम डिसिप्लिन हॉल के मेंबर हो तो तुम्हें हमारे के कानून अच्छे से पता होंगे। तो अब मैं तुमसे एक सवाल पूछूंगा, अगर कोई डिसाइपल अपने फेलो डिसाइपल को खत्म करने की कोशिश करे तो उसे कौन सी पनिशमेंट दी जाती है? जिस पर शाओ कहता है कि वो तो सिनेरियो पर डिपेंड करता है। अगर कोई माइनर इंजुरीज हो तो हम उस डिसाइपल को लिंगशान पवेलियन से बाहर कर देते हैं, और अगर किसी ने अपने फेलो डिसाइपल को बुरी तरह से घायल किया हो तो उसका इमीडिएट एग्जीक्यूशन किया जाता है, ताकि सेक्ट के बाकी के डिसाइपल ऐसी गलती ना करे। तो जैंग तुरंत ही यांकाई पर इल्जाम लगाते हुए कहने लगा कि इस बंदे ने मुझे खत्म करने की कोशिश की है। जो सुनकर यांकाई कुछ नहीं बोलता, मगर युनटियान उसके खिलाफ बोलने लगा। वो कहने लगा कि जैंग एक नंबर का झूठा है, यहाँ पर बस एक मैच चल रही थी। तो अब यहाँ पर जैंग अपनी पोजीशन का फायदा उठाते हुए शाओ को मैनिपुलेट करने लगा। तो शाओ भी उसकी बात मानकर कह रहा था कि अगर मैं सही वक्त पर यहाँ नहीं आता तो ये बंदा यंग मास्टर को खत्म कर देता। जिसके बाद वो अपने जूनियर्स को हुक्म देता है कि इस यांकाई को अरेस्ट करो। तो यांकाई भी खुद के डिफेंस में बताने लगा कि यहाँ तो बस एक मैच चल रही थी, मगर मैं अच्छे से जानता हूँ कि तुम मेरा यकीन नहीं करोगे, क्योंकि तुम तो उस जैंग के चमचे हो। तभी युनटियान कहता है कि डिसिप्लिन हॉल के लोग ऐसे ही किसी को अरेस्ट नहीं कर सकते, तुम्हारे पास उसका सबूत होना चाहिए। और हाँ, वो लोग तुम्हें बता सकते हैं कि यहाँ पर इंटरनल कॉम्बैट चल रहा था, लेकिन जैंग के सामने कोई भी सच बताने के लिए तैयार नहीं था। अगर उन्होंने उसके खिलाफ कुछ भी बोला तो उन्हें पनिश किया जाएगा। अब उन्हें पैनिक होता हुआ देखकर युनटियान कहने लगा कि भले इन लोगों को जैंग से डर लगता हो, लेकिन हम किसी के बाप से नहीं डरते। हम ये बात साबित करके रहेंगे कि यहाँ पर इंटरनल कॉम्बैट हो रहा था। मगर शाओ कहाँ ही ऐसा होने देगा, वो तो उन सब पर ग्रुप फाइटिंग का इल्जाम लगाता है। जो सुनकर जाओ उस पर काफी ज्यादा भड़क गया। वो कह रहा था कि डिसिप्लिन के नाम पर तुम एक चीटर हो, तुम अच्छे से जानते हो कि हम इस जैंग के खिलाफ गवाही देंगे, इसलिए तुम हम सबको ही अरेस्ट करना चाहते हो। अब जाओ उस शाओ पर अटैक करने जाने ही वाला था कि तभी यांकाई उसे रोक लेता है। वो जाओ को बता रहा था कि ये लोग हमें अरेस्ट करना चाहते हैं, इसलिए इनके पास बहानों की कोई कमी नहीं। चलो इस बहाने से हमें डिसिप्लिन हॉल के लोगों की औकात पता चल गई। अब शाओ को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि यांकाई के इस ताने का क्या जवाब दिया जाए, इसलिए वो कहता है कि एल्डर्स की मीटिंग के बाद ही हम तुम्हारी पनिशमेंट को डिसाइड करेंगे, तब तक तुम्हें प्रिजन में डाल दिया जाएगा। जिसके बाद इन तीनों को भी अरेस्ट किया जाता है। साथ ही साथ शाओ सुमो को सेकंड एल्डर के पास भिजवा देता है ताकि वो उसका इलाज कर पाए। अब उन सबके वहाँ से जाने के बाद जैंग के चेहरे पर एक ईवल स्माइल थी। वो शाओ से कहता है कि मुझे यांकाई जरा भी पसंद नहीं, उस बंदे ने मुझे जलील किया। जिस पर शाओ कहता है कि यंग मास्टर आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, यांकाई को सबक सिखाने की जिम्मेदारी मेरी है। जिस पर जैंग कहता है बस उसे खत्म मत करना, मैं उसे अपने हाथों से मारना चाहता हूँ। वही दूसरी तरफ इन तीनों को जेल में डाल दिया जाता है। युनटियान मायूस होकर कह रहा था कि मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि उस शाओ ने हमें फॉरेस्ट प्रिजन में कैद कर दिया है, और अब हमारे साथ साथ सीनियर यांकाई भी बेवजह इस मैटर में फंस गए। जिस पर यांकाई कहता है तुम बिल्कुल खुद को दोष मत दो, मेरे सामने कोई किसी को बेवजह परेशान करे ये मैं बिल्कुल सहन नहीं कर सकता। जो सुनते ही युनटियान तुरंत ही उसके पास आ जाता है। वो कह रहा था सीनियर हमें तो लगा था कि आप हमसे नाराज हो जाओगे, खैर आप बिल्कुल टेंशन मत लो, मास्टर सुमो हील होते ही हमें बचाने के लिए आ जाएंगे। जिस पर यांकाई कहते हैं हाँ मैं जानता हूँ सुमो हमें अबैंडन नहीं करेगा, बस एक बात मुझे समझ नहीं आ रही कि ग्रैंड एल्डर और सेकंड एल्डर के दरमियान क्या दुश्मनी है। तो युनटियान बताने लगा कि उन दोनों की झगड़ों की वजह है हमारे सेक्ट लीडर। जब से हमारे सेक्ट लीडर के डायरेक्ट डिसाइपल्स का वो मैटर हुआ था, तब से सेक्ट लीडर कभी पब्लिक में ज्यादा आता
आते ही नहीं। वो ना ही किसी से मिलते हैं और ना ही किसी से बात करते हैं। तभी से उनकी सारी जिम्मेदारियां ग्रैंड एल्डर संभालते आए हैं और इसी के चलते वो खुद को सेक्ट लीडर समझने लगा। उसकी तानाशाही सुमो के ग्रैंडफादर से झेली नहीं गई, इसलिए उन्होंने उसके खिलाफ शिकायत कर दी। समय के साथ साथ उनके दरमियान की दुश्मनी भी बढ़ती गई। ये सब सुनने के बाद यांकाई सोचता है कि जहाँ के एल्डर्स ही अच्छे से नहीं रह सकते, वहाँ के डिसाइपल क्या ही रहेंगे। अगर इस मैटर को सुलझाना है तो एल्डर्स के झगड़ों को खत्म करना होगा। और तभी इन्हें पता चलता है कि वहाँ पर कोई आ रहा है। वहीं दूसरी तरफ हम एल्डर मेंग को देखते हैं, जो कि अपना पेट खुजाते हुए खर्राटे मार रहे थे। उसी वक्त शिया भागते हुए उनके पास आ गई। वो कह रही थी मास्टर गजब हो गया। जो सुनते एल्डर मेंग की नींद भाग गई। उससे पूछते कि बताओ जल्दी क्या हुआ, जिस पर शिया बताने लगे कि यांकाई ने सुमो को बचाने के लिए उस जैंग को घायल कर दिया और इसी के चलते यांकाई को फॉरेस्ट प्रिजन में कैद किया गया है। एल्डर मेंग को भी ये सब सुनकर काफी ज्यादा टेंशन आ गया, क्योंकि यांकाई ने ग्रैंड एल्डर के पोते पर हाथ उठाया था। वो कहने लगे कि जैंग को तो उसके ग्रैंडफादर काफी सारे ट्रेजर्स देते हैं। अगर ट्रेजर के होते हुए भी यांकाई ने उस बंदे को पीटा है तो जरूर से कायुन रेल्म पर पहुंच चुका होगा। अब मास्टर अपने ख्यालों में खोकर स्माइल करने लगी। तभी शिया कहती मास्टर सपनों से बाहर आ जाओ, हमें कुछ भी करके यांकाई को बचाना होगा। अब शिया की गड़बड़ देखकर एल्डर मेंग कहने लगी कि मुझे ये समझ नहीं आ रहा तुम उस यांकाई के लिए इतना परेशान क्यों हो रही हो। जिस पर वो कहती नाना मैं उसके लिए परेशान क्यों होने लगी। तो कहती हाँ तुम उसके लिए परेशान हो, तुम चाहती हो कि जल्द से जल्द यांकाई को रिहा किया जाए, तुम उस यांकाई के साथ क्लोज हो क्या। जिस पर वो कहने लगी कि नहीं ऐसी बात बिल्कुल नहीं है, बस मैं चाहती हूँ कि आप यांकाई की मदद करो। जिस पर एल्डर मेंग कहते तुम बिल्कुल टेंशन मत लो, सेकंड एल्डर यांकाई को बचा लेंगे। शिया समझ जाती कि एल्डर को यांकाई को बचाने की कोई जल्दी नहीं, इसलिए वो भी नाराज हो गई। अब वो एल्डर मेंग को ब्लैकमेल करना शुरू कर देती है। वो कह रही थी कि आपको यांकाई को बचाना ही होगा, अगर आप मेरी बात नहीं मानोगे तो मैं भी 9 कन्वर्जेंस ग्राउंड पर नहीं जाऊंगी। जो सुनते एल्डर मेंग हैरान हो गए। वो कह रही थी बच्ची ये नौटंकी मेरे सामने नहीं चलेगी, तुम्हें वहाँ जाना ही होगा, वही तो तुम्हारा फ्यूचर है। जिस पर शिया जवाब देती है कि यांकाई को ऐसी हालत में छोड़कर मैं नहीं जा सकती। एल्डर मेंग कहते चाहे तुम ये बात मानो या ना मानो, मैं जानता हूँ तुम्हारे दिल में यांकाई के लिए फीलिंग्स हैं। हालांकि शिया ने इसके लिए क्लियरली मना कर दिया। वो कह रही थी कि यांकाई आगे चलकर मुझे कल्टीवेशन में मदद कर सकता है। उसी दिन मैंने देखा था कि उसने यांग एट्रीब्यूट टेक्निक पर महारत हासिल की है। अब ये सुनकर एल्डर मेंग को भी यांकाई में इंटरेस्ट आने लगा। वो कह रही थी कि अगर यांकाई सबसे प्योर यांग एनर्जी को कंट्रोल कर सकता है तो हमें उस बंदे को प्रोटेक्ट करना ही होगा। वही दूसरी तरफ एक डिसाइपल सुमो की सिस्टर से मिलने चला गया। वो उसे बताने लगा कि यंग मास्टर सुमो एक कॉम्बैट में बुरी तरह से घायल हो चुके हैं और उनके दोस्तों ने उनकी मदद की थी, इसलिए उन्हें भी प्रिजन में डाल दिया है। ये सुनते ही उस घर का दरवाजा वाइडली ओपन हो गया। उसमें से बहुत ही स्ट्रॉन्ग आइस ऑरा रिलीज हो रही थी और अब हम सुमो की सिस्टर को देख पाते हैं, जो कि अपने भाई और उसके दोस्तों को बचाने के लिए तुरंत ही वहाँ से रवाना हो गई। इधर फॉरेस्ट प्रिजन में 2 बंदे पहुँच जाते हैं। वो इन लोगों से पूछते कि बताओ तुम में से यांकाई कौन है। तो यांकाई तुरंत ही अपनी जगह से उठ गया। वो लोग कह रहे थे कि कोई तुमसे मिलना चाहता है, इसलिए तुम्हें हमारे साथ आना होगा। तो यांकाई उनकी बात मानकर वहाँ से जा ही रहा था कि तभी यूनटियान ने उसका हाथ पकड़ लिया। वो कहने लगा सीनियर प्लीज इनके साथ मत जाए, इनका कोई भरोसा नहीं किया जा सकता। मगर यांकाई अपना हाथ छुड़वा कर यूनटियान से कहने लगा कि तुम बिल्कुल परेशान मत हो, मैं देखना चाहता हूँ कि यहाँ मुझसे मिलने कौन आया है। अब वो उन लोगों को फॉलो करते हुए एक डार्क रूम में पहुँच गया। यांकाई समझ चुका था कि शायद ये लोग जैंग के लिए काम करते हैं और यहाँ ये मुझे मारने आए होंगे। अब इससे पहले कि वो लोग फाइट की शुरुआत कर पाए, यांकाई ने उन पर पहला अटैक किया था। उसने अपने एक ही पाम अटैक में उस बंदे को बुरी तरह से घायल कर दिया, जिसके बाद उन दोनों की धुलाई करना शुरू कर देता है। मीनवाइल उनमें से एक बंदा ऊपर लगे चट्टान पर यांकाई को पटकने वाला था, मगर उस समय रहते अपने पाँव से उस बंदे को उठाकर दूर पटक देता है। अब इससे पहले कि यांकाई उन लोगों की ओर धुलाई कर पाए, उस पर एक पावरफुल स्लैश अटैक से हमला हो जाता है। वेल ये स्नेक अटैक शाओ ने किया था। वो अपने जूनियर से कहने लगा कि देखो इस बंदे पर अटैक करके मैंने इसे बुरी तरह से घायल किया है, अब आगे इसकी कितनी धुलाई करनी है ये मैं तुम पर छोड़ता हूँ। मैं जानना चाहता हूँ कि तुम दोनों लूजर्स इसके सामने कितनी देर तक टिक पाओगे। जो सुनते ही वो दोनों बंदे तुरंत ही यांकाई पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगे। तो यांकाई ने भी तुरंत ही खुद को संभालते हुए उन लोगों पर अटैक करना शुरू कर दिए। उसने एक ही सेकंड में उन दोनों को हरा दिया था और अब उसका अगला टारगेट था शाओ। तो वो भागते हुए जाकर अपनी यांग एनर्जी का यूज करके उसके मुंह पर एक लात मारने की कोशिश करता है, मगर शाओ ने तुरंत ही उसका पाव पकड़ लिया, जिसके चलते यांकाई का ये प्लान फेल हो गया था। अब वो यांकाई को गोल गोल घुमाकर बड़ी ही जोरों से जमीन पर पटक देता है। यांकाई समझ चुका था कि ये लोग काफी ज्यादा पावरफुल हैं। भले ही शाओ के चमचे उसे बुरी तरह से घायल नहीं कर पाए थे, मगर उनकी ऑरा से यांकाई समझ गया कि ये लोग कायुन रेल्म के 8वीं
और 9वीं लेवल पर होंगे। वो खुद से ही कह रहा था कि इन दोनों से तो मैं आराम से निपट लूंगा, मगर शाओ की कल्टीवेशन लेवल के बारे में मुझे कोई अंदाजा नहीं। इस बंदे की हर एक स्ट्राइक में एक ब्रूट फोर्स छुपी हुई है। मुझे नहीं लगता ये लोग मुझे यहाँ पर पनिश करने आए, बल्कि ये तो मेरी कल्टीवेशन कोर को डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं। जिसके बाद वो एटीट्यूड शो करते हुए शाओ से कहने लगा कि तुम तो ज़ैंग के एक वफादार कुत्ते निकले, सिर्फ उस बंदे को खुश करने के लिए तुम मुझ पर हमला कर रहे हो। तो शाओ कहते हाँ, तुमने एकदम सही पहचाना। अगर तुम अपनी मुश्किलें और बढ़ाना नहीं चाहते तो इन बंदों के हाथों चुपचाप मार खाओ। जिस पर यांकाई कहने लगा कि आज तक का मेरा रिकॉर्ड है, मैंने कभी किसी के सामने हार नहीं मानी। तो चलो देखते हैं तुम लोग मेरा क्या उखाड़ लोगे। और इसी के साथ एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।